ऐसा क्यों है? मतलब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, बार-बार आपको ही टारगेट करना, आपके परिवार को टारगेट करना। अब क्या कोई ज़ाती दुश्मनी है आपकी गोकुल सेतिया परिवार से? को जिस दिन टारगेट कर लेंगे ना, हुँ, जमीन पे आ जाएंगे। हुँ, यही बात, वो इस बात में भी होशियार हैं हुँ, कि परिवार की लीनेज पे आ जाएंगे हुँ, तो लोगों में हुँ, फिर दूसरी बात जाएगी। हुँ। और मैं इसलिए मतलब कहता हूँ सर कि छोटू राम का नाम नहीं ले रहे? हाँ, सर छोटू राम का नाम नहीं ले सकते, बस आपका और ब्रजेंद्र सिंह का तो ले ही रहे हैं ना? मैं वही कह रहा हूँ ना, वो इसीलिए रहना है कि हम तो वी आर इन पॉलिटिक्स, हुँ, हम तो उनके सामने खड़े हैं हुँ, और किसी को हम अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं नहीं लगते। लगता है। तो लेकिन मैं तो रिएक्ट नहीं करता। ये तो आपसे मैंने इसलिए कहा है हुँ, कि कुछ तो मान्यताएं हैं जो हम निभा रहे हैं। नहीं लेकिन क्योंकि लोगों के मन में भी सवाल आता है ना कि भई ऐसा क्या हो गया? बार-बार आप लोगों को टारगेट करना या कुछ बोलना। अभी आपके प्रभारी जी आए चंडीगढ़, है ना? उस कार्यक्रम में भी कुर्सी विवाद कुछ हुआ था, क्या हुआ था उस कार्यक्रम में? कौन से? जब संजय दत्त आए चंडीगढ़ में, आप एक कार्यक्रम में गए थे जहाँ पे वो कुछ नहीं, वो तो छोटे स्तर की बातें हैं। हुँ, उसको क्या पता हुँ, जो ये बात करते हैं। हुँ, उनके नाना थे उस टाइम हुँ, जब मैं पार्टी अध्यक्ष था, और मैं एक बार नहीं 2 बार 2 बार। प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस का। हुँ, और मैं 4 राज्यों का महामंत्री रहा हूँ, ऑल हुँ, इंडिया का। हुँ, 7 राज्यों में मैंने टिकटें बांटी हैं। हुँ, और हरियाणा में 9 साल मंत्री रहा। हुँ, अब 4.5-5 साल बीजेपी का भी हुँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हुँ, था। तो ये ये तो पॉलिटिकल बात है। हुँ, और कईयों की आदत पड़ जाती है ना हुँ, नुक्ताचीनी करने की। हुँ, तो नुक्ताचीनी जो करवाते हैं हुँ, वो रिकॉर्ड दे देते हैं कि भाई ये ऐसे बोलना है, ये रिकॉर्ड है, हुँ। इसको बजाना है, आपको कैसे बजाना तो है। ये बार-बार हुड्डा साहब करवा रहे हैं क्या? ये तो आप देखो। हुँ, अब पत्रकारिता का मतलब ये थोड़ा है कि सारी बातें मैं ही बताऊं। नहीं आपकी नहीं नहीं पार्टी की नहीं, है, आप आपसे जुड़ी है तो मैंने सोचा कन्फर्म नहीं कर नहीं, लूँ। आपसे मैं ये हुँ, एक बात, मैं आपसे भी सवाल कर सकता हूँ हुँ, कि इतने चुस्त दुरुस्त आप भी हो हुँ। कि कुछ तो निकाल के आप अपनी तरफ से व्याख्या करो उसकी। मतलब मैं तो देखो आप आपकी किससे दोस्ती किससे वैर ये तो आप ही मुझे अच्छे से बता पाएंगे ना। बाहर तो लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आपका परिवार या आपका प्यार कितना गहरा है इसको लेकर भी अक्सर बातें होती हैं। पारिवारिक रिश्ते भले ही हों लेकिन बावजूद इसकी जो खटास खटास है मन में उसको नहीं नहीं, लेके भी अक्सर देखो सवाल बात, उठाए जाते हैं। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेरी बात नहीं है। मैं किसी राजनीति में दुश्मनी नहीं करता। हम्म, जो आदमी मेरे बारे में अ, या ब्रजेंद्र के बारे में वो मलाई की बात करते हैं ना, वो नहीं, हम्म, वो जो दूसरे वाले, ये बॉस नहीं। ऊपर वाले। हाँ, हम्म, इनसे कभी पूछना हम्म, कि आपको मेंबर पार्लियामेंट की हम्म, टिकट कांग्रेस की किसने दिलवाई थी। हम्म, और दिलवाई नहीं थी। हम्म, मैंने जो जो कभी कांग्रेस में होता नहीं, हम्म, मैंने ये कह के कि टिकट इनको मिलनी चाहिए। अच्छा हाँ। अब और तो ये जो आपका जो मलाई वाला हुड्डा कभी है मलाई हम्म, वलाई की बात नहीं करता। अच्छा हाँ। तो वो फिर भी जेपी साहब। अब जो भी साहब हैं, साहब जो है उन साहब से ही पूछना हम्म, कभी। और इसीलिए कहता हूँ कि छोटा, अगर आप छोटी बात करोगे तो लोग भी समझ जाते हैं कि ये छोटी बात कर सकता है, बड़ी बात का हम्म, ये नहीं है। नहीं। और ईमानदारी की बातें ये हैं हम्म, कि ये पार्लियामेंट का इलेक्शन था। हम्म, ब्रजेंद्र सिंह सिटिंग एमपी था और अकेला सारे बीजेपी में 303 लोगों में अकेला ऐसा सांसद था जो छोड़ के बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आया। बीजेपी में। और आपको मैं बता रहा हूँ, मनोहर लाल जी मुझे फोन करते रहे कि भाई आपकी टिकट तो पक्की है, ब्रजेंद्र को बोल दो। मेरे को पता था कि टिकट तो इनको देनी है, लेकिन हम उस पार्टी में नहीं रहना चाहते थे। मैंने मनोहर लाल जी से ये कहा कि वो तो 2 घंटे पहले ज्वाइन करने चला गया। वो कहने लगे आप क्यों नहीं गए। मैंने कहा मेरा नंबर बाद में आएगा। तो मैंने ब्रजेंद्र को कहा, मैंने कहा भाई तू पहले जा। हाँ पहले जा,
और वहां जाके 11 बजे का टाइम था, मैंने कहा बैठ जा 9:30 बजे जाके। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इतना दबाव बना देगी कि कांग्रेस में ज्वाइनिंग ही नहीं होने देगी। नहीं, दबाव नहीं, मतलब उनके तरीके होते हैं ना, वो उनको ये शक होगा कि शायद हमारे को टिकट नहीं मिलती इसलिए हम छोड़ रहे हैं। हाँ। ये नहीं बात नहीं, मेरे को पता था। अब वही बात लीगेसी की आ जाती है, who would deny ticket to me? That is the question. अब लेकिन बट कांग्रेस में गए मैं वही बात बता रहा हूँ आपको। अब सुनो आप, यही फर्क होता है राजनीति में कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, वो कांग्रेस के टिकट का इंतजार करते थे और बीजेपी को बोल के आते थे कि अभी डिक्लेयर मत करना, आप अपनी टिकट डिक्लेयर मत करना एसआर की, मेरे को कांग्रेस की मिल गई तो ठीक है ना, आपकी पार्टी से लड़ूंगा। दीज आर दी पीपल दोज हु टॉक नॉनसेंस। ये क्या है? तो और हम कांग्रेस ने, ठीक है, हमने कांग्रेस ज्वाइन की, बृजेंद्र सिंह के और राहुल जी के ताल्लुकात अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, क्योंकि 3 साल लगातार एक ही कमेटी में रहे, लेकिन टिकट नहीं दिया। और टिकट क्यों नहीं दिया मैं जानता हूँ, क्यों नहीं दिया मैं जानता हूँ, लेकिन हमसे कोई ये उम्मीद करे कि हम टिकट नहीं मिला इसलिए नाराज हैं, इसलिए पार्टी छोड़ दें, जिसमें आए थे वहां से चले जाएं, या जिसको मिली है उसका विरोध करें। दिल से हमने मदद की जिसको भी टिकट मिली। और यही राजनीति का है कि आप अगर इस तरह से अपने आप को नहीं राजनीति में चला सकते तो मैं सही कहूँगा कि कहीं ना कहीं प्रजातंत्र में कमजोरी आती है इन चीज़ों से, और यही चीज़ें हैं जो इंसान को बड़ा बनाती हैं। और बड़े वो लोग हैं जिनको आज भी, पंडित नेहरू 3 बार एक एमपी थे, इंदुलाल याग्निक अहमदाबाद से इंडिपेंडेंट बनते थे 1952 में, 1957 में, 1962 में। 1962 के इलेक्शन में कांग्रेस का जो प्रत्याशी थे वहीं से, वो पंडित जी से आम सभा का समय ले गए इलेक्शन के समय, और पंडित जी जब बोल रहे थे, पंडित नेहरू, तो उन्होंने कहा ये हमारे कैंडिडेट हैं, ये हैं, इनको मदद करना है। तो उन्होंने स्टेज पे बैठे किसी से पूछ लिया यहाँ विरोध में कौन है, तो कहने लगे जी इंदुलाल याग्निक। कहने लगे फिर मेरे कैंडिडेट को वोट मत देना, उनसे अच्छा पार्लियामेंटेरियन और अच्छा मर्यादित राजनीति करने वाला आदमी कोई नहीं हो सकता। ये है बड़ेपन की निशानी। यहाँ छोटे हो जाते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री जी भी इसी बात पे लगे रहते हैं, कांग्रेस कुछ नहीं, नेहरू कुछ नहीं, इंदिरा कुछ नहीं। अब ये अब कहाँ, लेकिन